oogenesis। अब ये पार्ट 2 है ऑफ द पार्ट 1, ठीक है। क्योंकि अगर oogenesis बोला जाए तो क्या बोलते हो, ओवरी का फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवरी का डेवलप करना किसको, ओवा को। दिस है ओवा का डेवलपमेंट इनसाइड व्हाट, फीमेल ओवरीज। उस टर्म को क्या बोल सकते हो, oogenesis। ऐसे समझते हैं, हमारे पास बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, होते थे। तो जब 0 यानी बच्चा जाइगोट लेवल पे है और उससे वो 13 से 15 साल का हो रहा है, तब तक क्या देखते हो, यही फॉलिकल अपने आप को डबल ट्रिपल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बनाते हैं, इट्स मतलब बचपन के दिन से ना, तो जाइगोट से लेकर 13 से 15 साल तक एक वुमेन के अंदर क्या हो रहा होता है, माइटोसिस। जिस चक्कर में जो मदर सेल थी वो बार बार अपने आप को क्रिएट करती जा रही है एक वुमेन के 13 से 15 साल की उम्र तक। इसको क्या बोल सकते हो, सिंपल बोल रहे हो, माइटोसिस हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं। इन फॉलिकल को तुम लोग क्या मान सकते हो, हम मान सकते हैं मदर सेल, जो कि आगे क्रिएट करने वाली है फीमेल ओवा। अब जैसे 13 से 15 साल होगा, क्या देखोगे, प्यूबर्टी हिट हो जाएगी। प्यूबर्टी किन वजहों से होती है, बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स लाइक FSH, LH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इन सब हॉर्मोन्स का कहीं न किन्हीं वजह से निकलना चालू हो जाएगा, जिस चक्कर में आप क्या देखोगे कि जो प्यूबर्टी में आप क्या देखने लगोगे, जो ये फॉलिकल सेल थी, अब वो उनमें से आउट ऑफ दीज ऑल फॉलिकल सेल एक चूज हो जाएगी, उसको क्या पुकारोगे, प्राइमरी फॉलिकल। अब उनके अंदर न्यूक्लियस और इनके अंदर न्यूक्लियस में कोई बदलाव नहीं है। अगर दोज वर डिप्लॉयड, तो ये भी क्या है, सारे के सारे डिप्लॉयड, यानी 2n इन नेचर है। अगर इनके न्यूक्लियस की बात करी जाए तो इसको क्या बोल सकते हो, प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब ये जाता है मियोसिस 1, यानी कौन गया, प्राइमरी oocyte। किसके अंदर, मैच्योर फॉलिकल को क्या पुकारते हो, ग्राफियन। तो यानी फॉलिकल बाहर का ग्रो हो रहा है किसमें, ग्राफियन फॉलिकल। आपकी साइज बड़ी हो रही है, ये फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं। और अंदर क्या देखने को मिला कि जो ये प्राइमरी oocyte था, अब वो क्या बन गया है, सेकेंडरी oocyte। क्या हुआ होगा, अगर बोल रहे हो मियोसिस हुआ, तो क्या क्रोमोसोम हाफ नहीं हुए होंगे, बिल्कुल हाफ हुए होंगे। एक बार हाफ हो जाएगा, यानी मियोसिस 1 की वजह से अगर ये 2n था, तो अब इसका मेकअप क्या हो गया, जेनेटिक हाफ, यानी हैप्लॉइड। तो अब जो आधा क्रोमोसोम निकला वो कैसे निकला होगा, पोलर बॉडी। क्या बनाया होगा, पोलर बॉडी। कहने का मतलब ये है, जब एक मदर सेल होती है, वो अपने एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को रिड करने के लिए क्या करती है, पोलर बॉडी नाम की एक अलग सी सेल बनाती है, जिसमें आधा क्रोमोसोम निकल जाता है। तो द फर्स्ट पोलर बॉडी है, यहाँ हम नाम डाल रहे हैं अभी फर्स्ट। यहाँ पे आप क्या देखोगे, ओव्यूलेशन होते हुए इस समय एक एग ओवरी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बट चीजें कंप्लीट नहीं हुई हैं। तुम्हें लग तो रहा है ये n है, बट एक्चुअली ये n नहीं है। तुम लॉजिक याद करो, हमने तुम्हें क्लास में क्या बताया है, अगर आप 2n से n कर रहे हो, तो मान लो 2n अभी बराबर है। अगर आप इस n को भी बराबर करना चाहते हो, तो आइडियली आपको हाफ n करना चाहिए। क्या हमने ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्लास में बोला था? तब हमने तुम्हें बोला था ये याद रखना। क्यों बोला था आज समझो। अगर आधा क्रोमोसोम पोलर बॉडी के फॉर्म में निकाल दे रहे हो, तुम्हें लग तो रहा है यहाँ आधा है, बट आधा है नहीं।
अभी भी एक आर्म है क्रोमोसोम की जो आधी नहीं हुई है। इस चक्कर में ऐसे समझो, इस सेकेंडरी oocyte पे एग रिलीज हो जाएगा और उस प्रोसेस को बोल रहे हो ओव्यूलेशन। ठीक है, ये हुआ। अब जैसे ही कल को ये एग पूछ रहे थे कुछ, तो अगर मान लो ये एग है और ये किस स्टेज पे निकला है, सेकेंडरी oocyte। अब जब सेकेंडरी oocyte के केस में ओवरी ये एग निकाल देगी, ये पिकअप होके चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। कौन सा एग? सेकेंडरी oocyte। अगर मान लो इमेजिन करो ये सेकेंडरी oocyte है, यानी ओवा है, और फादर की सेल इसमें भिड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही फादर की सेल इसकी बाहर की त्वचा को टच करेगी, वैसे ही सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 चले जाएंगे। यानी इस पे तुमने एग तो निकाल दिया है, फाइनल डिवीजन कब होगा? जब फादर की सेल इसको टच कर जाए। तो जैसे ही फादर की स्पर्म सेल इसे टच कर देती है, आप क्या देखते हो? मियोसिस 2 होते हुए, जिस चक्कर में ये जो सेकेंडरी oocyte था वो एक बार और डिवाइड होता है और क्या बनाता है? सेकेंड पोलर बॉडी। क्या बना? सेकेंड पोलर बॉडी। और अब जो न्यूक्लियाई बच गया है, दैट इज एक्चुअली प्रोन्यूक्लियाई, यानी माँ का गैमीट। अब ये प्रॉपर तरीके से आधा है, जिसको आधा फादर की तरफ से आएगा, तो ये परफेक्ट है एक चाइल्ड या बच्चा बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? दो अलग सी बॉडियां क्यों नजर आई? बॉडी क्या है? खराब सामान समझो, जो निकालना जरूरी था डिवाइड होने के बाद, उन सबको एक बॉडी पुकार रहे हो, पोलर बॉडी। ठीक है, जो इसमें से निकालना था उसको क्या पुकार रहे हो? पोलर बॉडी। जो इसमें से निकालना था उसको क्या बोल रहे हो? पोलर बॉडी। अब ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें यहां समझना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। किसको इसके बारे में कुछ भी पता है? पावर हाउस ऑफ द सेल ना। सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया एक मां से आती है बच्चों में, 0 फ्रॉम द फादर। जितनी ऑर्गेनाइल्स का काउंटर पार्ट देख रहे हो वो एक बच्चे में मां से आता है, फादर से कुछ नहीं आता एक्सेप्ट सेंट्रियोल। क्या क्या आया फादर से? एक फादर है, उसका एक तो स्पर्म सेल है, यानी उसका प्रो न्यूक्लियाई लाओगे, कुछ तो क्रोमोसोम लाओगे ना, आधा क्रोमोसोम लाओगे, वो आधा क्रोमोसोम फादर से आया, साथ ही साथ फादर दे देता है सेंट्रियोल। तभी एक अनफर्टिलाइज्ड एग आगे डिवाइड नहीं होता है, बट जैसे ही वो फर्टिलाइज हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि फादर की तरफ से सेंट्रियोल आ चुका है। लॉजिक समझ रहे हो? अगर ये बच्चा अगर ओवा है, वो अनफर्टिलाइज्ड, उसको फादर की सेल नहीं मिली है, तो क्यों वो मेंसेस करके फीमेल बॉडी से बाहर चला जाता है? ग्रो हो जाए ना, वही ग्रो हो जाए, बच्चा बन जाए, बट नहीं हो सकता, क्योंकि ओवा के पास सेंट्रियोल नहीं है जो उसको डिवाइड कराते हैं। वो लाने के लिए फादर की सेल का मिलना जरूरी है। तो फादर की सेल से क्या आता है? प्रोन्यूक्लियस यानी हाफ एन, और सेंट्रियोल नाम की ऑर्गेनाइल जो करती है डिवाइड। और मदर से क्या आता है? आपका न्यूक्लियस तो आएगा ही, प्रोन्यूक्लियाई तो आएगा ही, और क्या आएगा? सारी तरह की ऑर्गेनाइल, ऑल द ऑर्गेनाइल्स। स्पेशली कौन सी ऑर्गेनाइल का तुम जिक्र करोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। स्पेशली, व्हाई स्पेशली? अगर माइटोकॉन्ड्रिया गड़बड़ हुई, कोई भी म्यूटेशन लेकर आएगी, इसका सीधा असर एक बच्चे पर पड़ेगा। ठीक है, एक नया तरीके का आईवीएफ सुनने में मिल रहा है, जिसमें आप माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर रहे हो, यानी एक ऐसा बच्चा जो 3 पेरेंट का बच्चा है। तुम्हें सुनने को मिला 3 पेरेंट बेबी। कहने का मतलब है एक तो फादर से सेल आई, एक आपकी मदर से ओवा आया। माँ का ओवा का माइटोकॉन्ड्रिया खराब था, तो हमने डोनर माँ के माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल किया उस माँ के ओवा के अंदर डालने के लिए। तो ऐसा बच्चा 3 पेरेंट का कॉपी होता है, या 3 पेरेंट की कॉम्बिनेशन से बना होता है, 3 बेबी। क्यों? अगर गलती से भी कोई म्यूटेशन आ गया इधर,
सीधा असर एक बच्चे पर पड़ता है, बिकॉज माँ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द एनर्जी। जेनेटिक्स किसके आते हैं? तीनों के आएंगे ना, कुछ तो माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक्स होगा ना। अगर वो दूसरी माँ को डोनर की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, एक माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने अंदर डीएनए लाती है, तो थोड़ा तो इन्फ्लुएंस तुम उनमें भी देखोगे। तभी ना 3 बेबी पेरेंट बोल रहे हो, 3 पेरेंट का बच्चा एक है। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ IVF। ठीक है, 10 तरह की चीजें पढ़ोगे, बट बेस ये, अगर बेस गड़बड़, अगर तुमने बेस खराब किया तो फिर तो बहुत चीजें खराब होगी। ठीक है, तो एक बार दोबारा जाते हैं। अगर जाइगोट से लेकर प्यूबर्टी बोला तो सिर्फ मदर सेल या फॉलिकल अपने आप को क्या कर रहे हैं? माइटोसिस डिवाइड कर रहे हैं। जैसे प्यूबर्टी आती है, हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में आप एक फॉलिकल सेल में से एक को डोमिनेंट बनता हुआ देखते हो, यानी इस गुच्छे ऑफ द फॉलिकल सेल से एक सेल को डोमिनेंट बनता हुआ देखोगे। उस डोमिनेंट को क्या बोल रहे हो? प्राइमरी फॉलिकल। ध्यान से समझना, अभी हॉर्मोन्स बताएंगे। जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल बन गया, अंदर का जेनेटिक इंफॉर्मेशन अभी भी नॉर्मल है, कोई डिवाइड नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हो उसको? प्राइमरी oocyte। ऐसे समझ सकते हो, माँ के फॉलिकल में और इसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ साइज में बड़ा हो गया, ऐसे इमेजिन करो। अब प्राइमरी फॉलिकल है, वो क्या जाता है? मियोसिस 1। तो अंदर का क्या हो जाता है? डिवाइड, यानी इसका न्यूक्लियस जाता है मियोसिस 1। तो इसका न्यूक्लियस बनाता है सेकेंडरी oocyte, जिसका क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट आधा हो गया है और पहली पोलर बॉडी। इट इज वाई फॉर्म्ड। क्वेश्चन आता है, पोलर बॉडी क्यों बनी है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को रिड करने के लिए, बाहर निकालने के लिए फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म। सेकेंड भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम निकालने के लिए है, क्योंकि अभी तुमको लग रहा है आधा हो गया है, बट आधा नहीं हुआ होता है। यानी जब एग निकलता है, वो कौन से स्टेज पर निकलता है? सेकेंडरी oocyte। ये जो तुमने बाद का स्टेप बनाया है, जिसमें प्रो न्यूक्लियस और सेकेंड पोलर बॉडी दिखाई है, वो कहां पर होता है? व्हेन द स्पर्म टचेस द एग की त्वचा बाहर वाली। ठीक है, यानी फैलोपियन, जब स्पर्म टच कर ले, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आ चुका है, फादर की सेल टच करती है एग की सेल्स को, तब जाकर फाइनल मियोसिस सेकेंड होता है। और आप क्या देखते हो? पोलर बॉडी सेकेंड बनते हुए और फीमेल प्रो न्यूक्लियाई बनते हैं। बना लो। तुम हॉर्मोन्स बताएं। हॉर्मोन्स चार्ट आता है, एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है बोर्ड्स के हिसाब से।